नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। फिर से स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत बाय रविकांत सर पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के लिए अनुवाद टॉपिक की सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। पहली जो वीडियो थी लट लकार की वर्तमान काल की, मैंने छोड़ दी थी। आज हम लंग लकार की भूतकाल की वीडियो लेकर आए हैं। तो हमारा जो लकार होगा लंग लकार अर्थात भूतकाल। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अपना जो टॉपिक है भूतकाल का, ये अनुवाद का जो टॉपिक है, अनुवाद टॉपिक में आपको 6 प्रश्न मिलेंगे अनुवाद करने के लिए, जिनमें से हमें कितने करने पड़ेंगे? 4 करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वो लकार का रहेगा, अनुवाद का रहेगा। एक वीडियो मैंने छोड़ दी थी, 27 तारीख का अपना जो एग्जाम है उसके लिए। सबसे पहले आपको अग्रिम बधाइयां संस्कृत पेपर के लिए। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, लंग लकार भूतकाल। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास वो ही है, हमने लट लकार में बताया था, फिर भी आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं कि अपने पास 3 प्रकार से पुरुष रहेंगे। एक अपने पास आता है प्रथम पुरुष, और एक आता है अपने पास मध्यम पुरुष, और तीसरा अपने पास आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष में हम बात करते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की बात करेंगे। प्रथम पुरुष में क्या आएगा? सह, तौ, ते, सह, तौ, ते, सा, ते, ताहा, तत, ते, तानी। तत, ते, तानी, ये सारणी आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। मैंने आपको लट लकार में बता दिया गया था, अब मैं शॉर्ट रूप में बता रहा हूं आपको। तो आपको ये प्रथम पुरुष में आपको करना है स, तौ, ते, सा, ते, ताहा और तत, ते, तानी। ये किस में करने हैं? आपको प्रथम पुरुष में करने हैं। ठीक है, स मीन्स होता है वह, तौ मीन्स वे दोनों, और ते मीन्स होता है क्या? वे सब। इसके बाद में वो ही है इसमें सा, वह, वे दोनों, वे सब। तत, वह, वे दोनों, वे सब। ये आएगा पुल्लिंग के लिए, ये आएगा स्त्रीलिंग के लिए, और अगला नीचे वाला आएगा क्या? नपुंसक लिंग के लिए। ठीक है, हमें कैसे याद करना है आपको? स, तौ, ते, सा, ते, ताहा, तत, ते, तानी। ये हो गया प्रथम पुरुष के लिए हो गया। मध्यम पुरुष में मैंने आपको बताया था त्वम, युवाम, यूयम, त्वम, युवाम, यूयम, और लास्ट में मैंने बताया है अहम, आवाम और वयम। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल, पास्ट टेंस, जो बीता हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। वह गया था, वे दो गए थे, वे सब गए थे, वह गई थी, वे दोनों गए थे और वे सब गए थे। इसी प्रकार तुम गए थे, तुम दोनों गए थे, तुम सब गए थे। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में मैं गया था, हम दोनों गए थे, हम सब गए थे। लकार के अनुसार समझेंगे, उदाहरण के अनुसार समझेंगे। ऐसे ही हमें लंग लकार में एक धातु लेनी है, चाहे कोई सी भी धातु लो। गम धातु की बात करें हम, तो गम धातु में हम बात करें तो क्या आएगा? यहां अगच्छत, ए लगेगा। जहां पर भी आपको ए दिखे वहां क्या करोगे आप? लंग लकार करना है। पहले मैंने बता दिया आपको, पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठते, पठत, और पठा में, पठावे, पठाम। ये किसमें बताया था आपको? लट लकार में बताया था, वर्तमान काल में बताया था। अब दूसरी धातु ले लेते हैं। धातु तो कोई सी भी हो सकती है इसमें। तो अगच्छत, अगच्छत आ जाएगा, अगच्छताम और अगच्छन। अगच्छत, अगच्छताम और अगच्छन। लकार में आपको धातु याद करना बहुत ही जरूरी है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, इसके बाद में यहां आएगा क्या? अगच्छ है, अगच्छ है, और इसके बाद में है अगच्छतम, अगच्छतम, और इसके बाद में है यूयम। यूयम के साथ में क्या लगेगा? अगच्छत, अगच्छत। ठीक है, यहां हो गया
एगच्छत, एगच्छताम, एगच्छन, इन तीनों में, ऊपर वाले में तीनों में क्या है, हलंत है। ठीक है, एगच्छ, एगच्छतम, एगच्छत, ये तीनों अलग अलग प्रकार से हैं। अब आता है अहम, आवाम और वयम के साथ में क्या आएगा प्रिय विद्यार्थियों, एगच्छम, एगच्छा और एगच्छाम। एगच्छम, एगच्छम और एगच्छाओ, एगच्छाओ, और फिर लास्ट में आता है एगच्छाम। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको क्या लगाना है, यहाँ ए लगाना है। अच्छे से देख लेना, अपने गाइड में दे रखा है ये पेज नंबर 224 अर्थात 224 पर। ठीक है, इसमें आपको दे रखे हैं यहाँ, वैसे ही आपको मैं समझा रहा हूं आपको, और इसके देखते हुए आपको हम ये उदाहरण करेंगे। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एगच्छत जो शब्द है ये से, तौ, ते, सा, ते, ताहा, तत, ते, तानी, एगच्छत, एगच्छताम, एगच्छन के लिए लगेगा। ये तीनों में से अगर प्रथम पुरुष एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन के साथ में लगेगा, प्रथम पुरुष द्विवचन है तो उसके साथ में लगेगा द्विवचन के साथ में, और बहुवचन है तो बहुवचन के साथ में लगेगा। देखिएगा, से एगच्छत वह गया था, तौ एगच्छताम वे दोनों गए थे, और ते एगच्छन वे सब गए थे। इसी प्रकार हम इसकी बात करें, तुम एगच्छ है, तुम गए थे, तो युवाम एगच्छतम तुम दोनों गए थे, यूयम एगच्छत तुम सब गए थे। अहम एगच्छम मैं गया था, आवाम एगच्छाओ हम दोनों गए थे, और वयम एगच्छाम हम सब गए थे। ठीक है, ऐसे ही हमारी 5 वीडियो आएंगी, आज ही आ जाएंगी सारी 5 वीडियो, तो आप जारी रहिएगा। इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा इसका, फटाफट उतारिएगा प्रिय विद्यार्थियों। अब हम बात करेंगे उदाहरणों की ओर आते हैं। इसको मैं मिटा दूं, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक तो लैंग्वेज का पेपर रह गया, नंबर कटने नहीं चाहिए। हमने आपको बहुत मेहनत करवाई हुई है, तो मेहनत का फल होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए मेहनत का फल। अगर नंबर कम आ गए तो फिर अच्छी बात नहीं होगी। तो फिर विद्यार्थी उदाहरण की ओर आते हैं। एक बार हम मैं देख लेता हूं, प्रथम पुरुष लिख लेता हूं यहां ऊपर ऊपर। प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष में क्या आएगा, एगच्छत, एगच्छत, एगच्छतम, एगच्छन, एगच्छत, एगच्छताम, एगच्छन, एगच्छन। ठीक है, ये प्रथम पुरुष में आएगा। पहले प्रथम पुरुष को उदाहरण देखते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, मध्यम पुरुष को उदाहरण देखेंगे, और फिर उत्तम पुरुष को उदाहरण देखेंगे। एगच्छत, 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 एगच्छताम, एगच्छन। ठीक है, अब देखो उदाहरण देखते हैं। बालक खेलने गया था, उदाहरण अपने सामने आता है, बालक खेलने गया था। जहां पर आपको था, थे, थी मिले, कौन सा लकार करोगे, भूतकाल करोगे, लंग लकार करोगे। ठीक है, मान लीजिए यहां आ गया वह गया, वह गया। अब वह तो गया, पहले से गया हुआ है, तो वह तो गया। अब प्रश्न क्या आ रहा है, वह गया, अनुवाद आ गया। ये समझाने की दृष्टिकोण से है, एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब वह गया क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, तो वह को क्या बोलोगे आप, से, और जाने को क्या बोलोगे, धातु कौन सी है, कौन धातु है, गम धातु है, और जाने को क्या बोलोगे, से के साथ में क्या आएगा, ये एगच्छत आ जाएगा, एगच्छत। अगर ऐसे आ जाए कि वे दो गए, वे दोनों गए, ऐसे आ जाए कि वे दोनों गए, तो क्या करोगे, तौ, तौ, और क्या करना है आपको, तौ एगच्छताम वे दोनों गए। ठीक है, वे दोनों वहां गए। अगर प्रश्न आ जाए कि वे दोनों वहां गए, तो वहां को क्या बोलोगे आप, तौ, और वे दोनों को तो हो गया तौ, और जाने को क्या करोगे आप, ए गच्छताम, और वहां को क्या करना है आपको, तत्र, क्या करना है, तत्र करना है। ठीक है, हम आते हैं, बालक खेलने गया था, बालक खेलने गया था। देखिएगा, बालक, बालक इसमें कर्ता आ गया, सब्जेक्ट इसमें क्या है, बालक है, करता है। अब जैसे ही हम कर्ता करेंगे, ध्यान रखना अनुवाद में सबसे बड़ी जो आप गलती करते हो, आप अनुवाद को सीधे कर देते हो। इसमें आपको पहले कर्ता करना है, इसके बाद में आपको क्रिया करनी है, और बीच में जो दे रखा है उसके बाद में लास्ट में करना है। तो कर्ता कौन सा है, ये बालक कर्ता आ गया। जैसे ही कर्ता करेंगे वैसे हम क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और जाना क्या है, क्रिया है। और जो ये क्या आ गया, ये अपना क्रम आ गया, खेलने गया था। तो कर्ता में कौन सी भक्ति लगती है, प्रथमा। तो बालक एक है, दो है, बहुत सारे हैं, आराम से तसल्ली पूर्वक करना,
3.5 घंटे मिलेंगे, 3.25 घंटे मिलेंगे आपको। तो वहां संस्कृत के पेपर में आपको आराम से तसल्ली पूर्वक करना है, भगम दौड़ नहीं मचानी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत बड़ा पेपर नहीं आता है और आपको आराम आराम से करना है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कर्ता एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है। तो बालक एक है तो बालक का क्या आएगा, बालक है। कर्ता में कौन सी लगेगी, प्रथमा लगेगी। और जाना यहां हो गया गया, गया में कौन सी आएगी, गम धातु में कौन सी आएगी, एगच्छत, क्योंकि यह कौन सा है, प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो यहां पर क्या हो जाएगी, ए गच्छत, यहां क्या हो जाएगी, एगच्छत। अब खेलने को धातु कौन सी आती है, कृत धातु आती है। तो यहां पर कृत धातु में क्या करेंगे, खेलने गया था, अब वहां पर इसमें कौन सा लग जाएगा, तुमुन प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा, तुमुन प्रत्यय लगेगा। तो यहां आ जाएगा क्रीडतुम आ जाएगा। तो बालक है क्रीडतुम एगच्छत। ध्यान रखना, हलंत में के बाद में कोई स्वर आता है तो हलंत में लगेगा, अगर स्वर नहीं आए तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, अनुस्वार लगाएंगे। ठीक है, तो बालक खेलने गया। उतारो इसको, उदाहरण को उतारो, अभी और देखते हैं। प्रश्न आ जाएगी, वे दोनों जहां पढ़ते हैं, वे दोनों यहां पढ़ते हैं, वे दोनों यहां पढ़ते हैं। आराम से करना है, तसल्ली पूर्वक करना है, पूरे सेंटेंस को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। आपको 6 सेंटेंस मिलेंगे, 6 में से आपको 4 करना है, जो आपको बेस्ट से बेस्ट आता है उसको करना है। ठीक है, अब देखो वे को क्या बोलोगे, वे दोनों को क्या करोगे आप, वे दोनों क्या है, इसमें करता है, और जैसे हम कर्ता करेंगे हमें इसे क्या करना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी। तो क्रिया क्या है इसमें प्रिय विद्यार्थियों, पढ़ना हो गई, ये अपनी हो गई क्या, क्रिया, कर्ता क्रिया, और ये तो अपना अव्यय शब्द है इसमें तो। ठीक है, तो जैसे ही हम कर्ता करेंगे, कर्ता को क्या बोलोगे आप, कर्ता को क्या बोलोगे, प्रथम पुरुष एक वचन है तो वे दोनों को क्या बोलना है आपको, स तौ ते। तो यहां पर दो की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, यहां तौ, क्या देगा, तौ। जैसे ही आप तौ करोगे, यहां तो आ गया स, यहां तौ, और यहां ते आ गया। तो तौ के साथ में क्या लगेगा, एगच्छताम। तो यहां पर क्या करोगे, ए पठताम, क्या करोगे, ए पठताम। वे दोनों पढ़ते, यहां आएगा वे दोनों पढ़ते थे, है नहीं आएगा, वे दोनों पढ़ते थे। ठीक है, तो वे दोनों यहां पढ़ते थे, तो तौ ए पढ़ताम, वे दोनों पढ़ते थे। अब यहां को क्या बोलोगे, अत्र, यहां को क्या बोलोगे, अत्र, अत्र, यहां, तत्र, वहां। ठीक है, अत्र मीन्स क्या होता है, यहां, और तत्र मीन्स है वहां, और यत्र मीन्स है जहां। ठीक है, ये वर्ड आपको याद होने चाहिए, अव्यय शब्द है, क्योंकि अव्यय शब्द का भी अपना 3 नंबर का टॉपिक आएगा। तो इसको उतारिएगा प्रिय विद्यार्थियों। तीसरा जो सेंटेंस लेते हैं हम, ते के साथ में लेंगे, और ते के साथ में अपना तीसरा सेंटेंस आता है, तीसरा है कि वे सब कल यहां आए थे। प्रश्न आ गया कि वे सब कल यहां आए थे। सेंटेंस को देखते हुए आराम से तसल्ली पूर्वक आप वीडियो को रोककर पहले अनुवाद करिएगा, इसके बाद में वीडियो को चलेगा, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा आपको। तो वे सब कल यहां आए थे, कल आए थे, आज नहीं आए थे, कल आए थे, अर्थात किसकी बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, लंग लकार की बात हो रही है। तो वे सब को क्या बोलोगे मेरे विद्यार्थियों, ते, क्या बोलोगे, ते। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ते मीन्स होता है वे सब। जैसे ही वो आएंगे यहां पर क्या आ जाएगा, एगच्छन। तो एगच्छन में धातु कौन सी है, कौन धातु है, गम धातु है। अब ये तो हो गया जाने को, और जब आने को बोलेंगे तो क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे। तो वे सब यहां आए थे। याद रखना, अगर मान लीजिए को जा रहा है तो उसको तो क्या बोलेंगे, इसमें एगच्छन बोलेंगे, और जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, आगच्छन बोलेंगे। तो यहां तो हो गया ते आगच्छन, वे सब आए
थे, वे सब आए थे। अब कब आए थे? कल। दो प्रकार के कल होते हैं, एक तो होता है यस्टरडे, बीता हुआ कल, एक होता है टुमारो, वो होता है आने वाला कल। तो हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बीते हुए कल की बात कर रहे हैं। तो यहां तो दो प्रकार से है वो आएगा, एक तो है इस प्रकार से, है मीन्स होता है कल, और एक होता है क्या? स्वः। इसका मतलब होता है क्या? कल। ये होता है बीता हुआ कल, इसको अच्छे से उतार लेना, बीता हुआ कल, और ये इसका मतलब होता है आने वाला कल, आने वाला कल। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लो। है मीन्स है कल, और स्व मीन्स होता है कल। तो इसका स्व का प्रयोग तो करेंगे हम अगले लकार में करेंगे, भविष्य काल में करेंगे, और है का मतलब है कल, बीता हुआ कल, इसका प्रयोग करेंगे हमें लंग लकार भूतकाल में करेंगे। ठीक है, तो वे सब हो गया। कल को क्या बोलोगे प्रिय विद्यार्थियों? है। दो प्रकार से लिख सकते हैं इसको, एक तो है या इस प्रकार, एक है में क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, तो इसमें है तो आधा है, और यह क्या इसमें पूरा है, तो है। और यहां को क्या बोलोगे? यहां मैंने अभी बताया था आपको, अत्र। क्या आएगा? अत्र। ते है अत्र आगच्छन, वे सब यहां आए थे। बाकी जो भी उदाहरण आपके सामने दे रखे हैं अपने 224 पेज नंबर पर है, उसको अच्छे से आप उतार लेना, याद कर लेना। फिर भी कोई समस्या हो तो अपने पास फोन कर लेना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, लापरवाही 1% की भी नहीं करनी है, रिक्स नहीं लेने आपको, 100 में से 100 नंबर लाने आपको। ठीक है, जिस बच्चे के अनुवाद में पूरे नंबर आ गए, समझो उसके पूरे 100 में से 100 नंबर आ गए। ठीक है, क्योंकि अनुवाद का टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे, प्रथम पुरुष की बात हो गई प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की बात करेंगे। ठीक है, मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष है, उतार लो इसको। मध्यम पुरुष में क्या बताया था मैंने आपको? अगच्छ, अगच्छतम और अगच्छत। अगच्छ है, अगच्छ है, अगच्छ है, अगच्छतम, अगच्छ है, अगच्छतम, अगच्छत। ठीक है, ये हो गया। अब यहां क्या करना है? अगच्छ है, अगच्छतम, अगच्छत। यहां आपको त्वम, युवाम और यूयम, गलती करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आप कहां गलती करोगे? युवाम में यू छोटा आएगा, यूयम में यू बड़ा आएगा। काफी बच्चे ऐसे ही गलती करते हैं, युवाम में यू बड़ा कर देते हैं और यूयम में यू छोटा कर देते हैं, और फिर कहते हैं सर हमारा तो सही था, हमने तो मात्रा का ही तो गलती लगाई है। तो आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से आपको लिखना है। तुम तुम अगच्छय, तुम गए थे। युवम अगच्छताम, अगच्छतम, तुम दोनों गए थे। यूयम अगच्छत, तुम सब गए थे। तो देखिएगा, इसमें प्रश्न है, इसमें प्रश्न है कि तुमने प्रश्न पूछा था। तुमने प्रश्न पूछा था, तुमने प्रश्न पूछा था। सेंटेंस वहां आप जब एग्जाम में करो तो हिंदी अनुवाद लिखना, प्लस में उसके नीचे क्या लिखना? आप उसका उत्तर लिखना। ठीक है, जैसे एग्जामिनर आपको चेक भी करे तो आपको समस्या नहीं आई, उसको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो तुमने प्रश्न पूछा था, अब तुमने को क्या बोलोगे? वही है, तुमने को क्या बोलोगे? हम तुम बोलेंगे। जैसे ही हम तुम करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट करेंगे, कर्ता करेंगे, उसके साथ में क्या करना पड़ेगा? हमें क्रिया करनी पड़ेगी। पूछने में धातु कौन सी है? धातु कौन सी है बताओ प्रिय विद्यार्थियों? पृछ धातु है। कौन धातु है? पृछ धातु का मतलब क्या होता है? पूछना होता है। तो त्वम के साथ में क्या लगेगा? त्वम अपृच्छ है, त्वम अपृच्छ है। ठीक है, तुमने प्रश्न, तुमने पूछा था, तुमने पूछा था, तो प्रश्न का क्या करोगे? प्रश्न का क्या करोगे? प्रश्नम। क्या करोगे? प्रश्नम। अब यहां देखो, प्रश्नम में मैंने मैं को हलंत कर दिया। क्यों किया? क्योंकि आगे क्या है? इसमें है, स्वर है। ठीक है, तो तुम प्रश्नम अपृच्छ है, तुमने प्रश्न पूछा था। आगे देखिएगा, तुम क्यों हंस रहे, तुम क्यों हंस रहे थे? प्रश्न आ जाए कि तुम क्यों हंस रहे थे? तुम क्यों हंस रहे थे?
ठीक है, लास्ट में क्या है इसमें, क्वेश्चन मार्क है, लास्ट में क्या है इसमें, क्वेश्चन मार्क है। तुम क्यों हंस रहे थे, तुम क्यों हंस रहे थे। आप देखिएगा, तुमको क्या बोलोगे, तुमको क्या बोलोगे, तुम। और हंसने में धातु कौन सी है, हस धातु है, तो हस धातु में क्या करोगे, तुम के साथ में क्या लगेगा, ए हस है, क्या लगेगा, ए हस है। अब ये याद कैसी होंगे मेरे विद्यार्थियों, जब हम अभ्यास करेंगे। और अभ्यास आप रातों रात ही करो अभ्यास। आपके पास 2 दिन का टाइम है, अनुवाद को पीस जाओ, 2 घंटे में आपका अनुवाद हो जाएगा कंप्लीट, अगर आप याद करोगे तो। तुम ऐसे, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क। अगर प्रश्न में क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो आपको अवश्य ही लगाना है, अन्यथा नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तुम ऐसे, तुम हंस रहे थे। अब क्यों को क्या बोलोगे, बताओ क्यों को क्या बोलोगे, बताइएगा मेरे विद्यार्थी, क्या बोलोगे, नहीं पता किसी को भी, तो इसको बोलेंगे हम क्या, कथम। क्या बोलोगे, कथम। कथम मीन्स होता है क्यों, कैसे। अब ये याद कैसे करने पड़ेंगे, याद तो आपको करने पड़ेंगे, हम थोड़ी ना याद करेंगे, हम आपको समझा रहे हैं। तो ये बार बार आप अभ्यास करोगे, एक में 10 ही तो है, 10 इसमें है, 10 इसमें, 30 है सारे। और 30 का मतलब है, ये 30 का मतलब क्या हो गया कि कम से कम 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट का मतलब ये हो गया 20×5 = 100, तो 100 में मतलब 2 घंटे भी नहीं हो रहे, 1 घंटा और कुछ सेकंड हो रहे, 40 सेकंड हो रही है, 40 मिनट हो रही है, 1 घंटा 40 मिनट हो रही है। तो इसमें क्या आ गया, तुम एक अच्छा है, इसमें आएगा तुम हंस है, तो तुम हंस रहे थे। और क्यों को क्या बोलोगे, कथम बोलोगे। ठीक है, दोनों की बात करते हैं। तुम दोनों कहां जा रहे थे, प्रश्न आ जाए कि तुम दोनों कहां जा रहे थे। तुम दोनों, तुम दोनों कहां जा रहे थे। अब तुम दोनों को क्या बोलोगे प्रिय विद्यार्थियों, तुम दोनों को क्या बोलना है, युवाम। जैसे ही आप युवाम करोगे, तो जाने में धातु कौन सी आ गई, ये तो सिंपल ही है, जा रहे थे, तो क्या आएगा, ए गच्छतम। क्या आएगा, ए गच्छतम। लास्ट में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। और कहां को क्या बोलोगे, कुत्र। क्या बोलोगे, कुत्र। तो युवाम कुत्र ए गच्छतम, तुम दोनों कहां जा रहे थे। अगर प्रश्न आ जाए कि तुम दोनों कहां से आ रहे थे, तो इसमें क्या आ जाएगा, आ लग जाएगा। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा लास्ट है अपने सामने, तीसरा आता है, तुम सब, तुम सब बगीचे को कब गए थे, या बाग को कब गए थे। तुम सब बाग को कब गए थे। तुम सब बाग को, बाग मतलब बगीचा, बाग को कब गए थे, कब गए थे। ठीक है, प्रश्न निर्माण है इसमें, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है इसमें। तो तुम सबको क्या बोलोगे प्रिय विद्यार्थियों, यूयम। यूयम के साथ में क्या करना है आपको, गए थे। गए थे का मतलब है यूयम एगच्छत, एगच्छत, तुम सब गए थे। ठीक है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, कहां गए थे, बाग को। बाग इसमें क्या है, कर्म है, तो बाग को क्या बोलोगे आप, उद्यान का क्या हो जाएगा, उद्यानम। और कब को क्या बोलोगे, कब को क्या बोलना है, कदा। क्या बोलोगे, कदा। यूयम उद्यानम कदा एगच्छत, तुम सब बाग को कब गए थे। ठीक है, अपना कौन सा लकार हो गया है, मध्यम पुरुष का हो गया है। ठीक है, मैं 3-3 4-4 सवाल बता रहा हूं, कभी भी आपको कुछ समस्या है तो बता देना मेरे को भी। ठीक है, कमेंट कर देना, समझ में नहीं आए तो फिर बता देना। अब हम पढ़ेंगे इसी लकार में उत्तम पुरुष पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष के 2-3 सवाल ले लेते हैं। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में क्या आएगा, अहम आवाम और वयम आएगा। तो एगच्छम एगच्छाओ एगच्छाम, एगच्छम 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 एगच्छाओ एगच्छाओ और एगच्छाम। एगच्छाम में हलंत नहीं आएगा, देखिएगा, दोबारा देख लो एक बार। एगच्छत एगच्छम एगच्छाओ एगच्छम एगच्छाओ और एगच्छाम। यहां क्या आएगा, अहम आवाम और वयम, अहम आवाम और वयम, कि मैं गया था, हम दोनों गए थे और हम सब गए थे। ठीक है, तो आप देखो इसके में उदाहरण देखिएगा इसका, मैंने पुस्तक पढ़ी थी, मैंने पुस्तक पढ़ी थी। अब मैंने
अब वहां जब एग्जाम में आए कि मैंने को क्या बताया सर ने, मैंने को तो कुछ होता ही नहीं है। अरे मैंने का मतलब है कि मैं सिंगुलिट हूं, मैं की बात हो रही है, तो एम आएगा, क्या आएगा इसमें, एम आएगा। तो मैंने पुस्तक पढ़ी थी, तो मैंने को क्या बोलोगे, अहम बोलोगे। और पढ़ने को क्या बोलोगे, पढ़ने को पठ धातु से क्या बनेगा, ए पठ तम, ए पठ तम। तो मैंने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, पुस्तक। और पुस्तक का क्या करना है, पुस्तकम, मैंने पुस्तक पढ़ी थी। ठीक है, इसी प्रकार आ जाए कि मैं विद्यालय गया था, मैं विद्यालय गया था। प्रश्न आ जाए कि विद्यालय मैं विद्यालय गया था, गया था। देखो विद्यालय को अच्छे से लिखना, यहां पर ध और य मिलकर बन रहे हैं, इसमें ध या आएगा, कभी आप इसमें ध धनुष कर दो, कभी गए घड़ी कर दो इसमें, तो इस प्रकार लिखना आपको, या ऐसे लिखो ध में। ठीक है, तो अशुद्धि नहीं करनी है, बिल्कुल भी अशुद्धि नहीं करनी है, देखकर आराम से। तो मैं विद्यालय गया था, तो मैं को क्या बोलोगे प्रिय विद्यार्थियों, अहम। और जाने को क्या बोलोगे, जाने को क्या बोलते हैं, अहम के साथ में क्या लगेगा, गच्छम, गच्छम। और विद्यालय का क्या करोगे, विद्यालयम, विद्यालय का विद्यालयम। ठीक है, तो मैं विद्यालय गया था, हो गया। या मैं विद्यालय से आया था, या मैं विद्यालय आया था, मैं विद्यालय आया था, तो क्या करना है आपको, आ लगा देंगे इसमें, आया था तो। ठीक है, अब आगे देखिएगा, दोनों की बात कर लेते हैं। हम दोनों घर गए थे, लिखो हम दोनों घर गए थे, हम दोनों घर गए थे, हम दोनों घर गए थे। देखिएगा तेरे विद्यार्थियों, हम दोनों को क्या बोलेंगे, हम दोनों का मतलब है आवाम। और जाने को क्या बोलोगे आप, एगच्छाओ। देखो लकार आपको पक्का याद होना चाहिए, एगच्छाओ। और घर को क्या बोलोगे, गृहम। आवाम गृहिम एगच्छाओ, आवाम गृहिम एगच्छाओ, कि हम दोनों घर गए थे। अब लास्ट ले लेते हैं हम सब का, हम सब यहां आए थे, हम सब यहां आए थे, हम सब यहां आए थे। हो गया, तो हम सबको क्या बोलेंगे, वयम। आने को, जाने को तो क्या बोलते हैं, एगच्छाम, तो आने को क्या बोलोगे, आगच्छाम। ठीक है, और यहां को क्या बोलोगे, अत्र, वयम अत्र आगच्छाम, वयम अत्र आगच्छाम। हम सब की बात हो रही है ना, तो हम सब में, हम सब यहां आए थे, तो वयम अत्र आगच्छाम। ठीक है, गाइड में इसका एक अच्छा दे रखा, जो कि अपना क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, वयम को देखते हुए आगच्छाम करना। तो अपना जो लकार था, लंग लकार का था, इसमें मैंने उदाहरण आपको करवाए, कुछ उदाहरण करवाए, कुछ आप कर लेना। इसके बाद में पीछे प्रश्नोत्तर संख्या में, प्रश्नोत्तर जो अपने उदाहरण दे रखे हैं अन्य मेहताओं के, उसको करना आप। ठीक है, 18-20 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, सारे के सारे करना, उसमें से आएंगे आपके एग्जाम, एक भी बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको वादा दिला रहा हूं, प्रॉमिस दिला रहा हूं कि आपको एक भी बाहर उदाहरण नहीं जाएगा अपने मुझे। ठीक है, तो इसी के साथ में हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी ही।